Welcome to PAVE Commerce classes. I'm Dr. Kannan and चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर का आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करने वाले हैं और ये एडजस्टमेंट नॉट ओनली फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है बल्कि वेरियस अदर चैप्टर, इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी चैप्टर में ये वाला एडजस्टमेंट हमें काम आएगा। दो बैक टू बैक एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसमें आज पहला एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सबसे पहले समझेंगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है। रिजर्व या प्रोविजन, ये दोनों सिमिलैरिटी है, प्रॉफिट से निकाला जाता है। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि रिजर्व एंड प्रोविजन ये दोनों ही हम प्रॉफिट से निकालते हैं, सेट एसेट जिसे हम बोलते हैं। अकाउंट से बोलता है या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट ये बोलते हैं कि यदि दूर से कोई लायबिलिटी दिखती है, बहुत दूर से, यदि हमें इमीडिएटली लगता है कि ऐसी लायबिलिटी हो सकती है, तो हमें प्रॉफिट से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। दूर से एक लायबिलिटी दिखती है, हो सकता है वो लायबिलिटी हो भी सकता है वो लायबिलिटी क्रिएट ही ना हो, लेकिन दूर से हमें लग रहा है कि एक लायबिलिटी ऐसे क्रिएट हो सकती है। इसका मतलब क्या है? मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और उसमें से एक वर्कर के हाथ में चोट लग जाती है काम करते समय। मैं उसे हॉस्पिटल भेजता हूं, हॉस्पिटल से मैं ठीक ठाक करवा देता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उसकी उंगली कट गई और ये मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर सकता है। अच्छा, कर सकता है नहीं कर सकता मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कर सकता है। और जब कोर्ट में केस जाएगा, मुझे लगता है कि कोर्ट मेरे अगेंस्ट जजमेंट देगा और मुझे लगता है कि कोर्ट मुझे शायद 30,000 रुपए का कॉम्पनसेशन देने के लिए बोले। अच्छा, ऐसा कुछ अभी हुआ ही नहीं है। हो सकता है वो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस, हो भी सकता है वो मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं करे, लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता है, दूर से एक लायबिलिटी दिखती है तो उससे तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट किया। किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए किया? जैसे ही चोट लगती है उस पर्टिकुलर साल में मैं प्रॉफिट से निकाल के सेट असाइड कर देता हूं, ये मान करके वो वर्कर मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस करेगा और कोर्ट मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जजमेंट देगा और ये मान रहा हूं कि कोर्ट मुझे 30,000 रुपए का कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल सकता है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें रिजर्व क्यों क्रिएट करना है? उस साल के प्रॉफिट से हमें सेट असाइड करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने बोला है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ऑल पॉसिबल लॉसेस, हो सकता है तो निकाल के रख दो उसे। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेसिकली एक रिजर्व है जो हमने वर्कमैन के कॉम्पनसेशन, जो कोर्ट मुझे बोल सकता है क्लेम देने के लिए, जब कोर्ट मुझसे बोलता है कॉम्पनसेशन पे करो, दैट इज आइदर रेफर्ड एज कॉम्पनसेशन, या तो उसे कॉम्पनसेशन बोला जाता है, और इज रेफर्ड एज क्लेम, जो हमें क्लेम देना है वर्कर को। लेकिन याद रखना इस चीज को कि वो केस कर सकता है, नहीं भी कर सकता। कोर्ट मेरे अगेंस्ट जजमेंट दे सकता है, नहीं भी दे सकता। अच्छा, कोर्ट 30,000 देने के लिए बोल सकता है, उससे कम देने के लिए भी बोल सकता है, उससे ज्यादा देने के लिए भी बोल सकता है। ये सब चीज इस पर्टिकुलर केस में हमें बहुत ध्यान रखने की चीज है। हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इसका मीनिंग किया। मान के चलो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 30,000। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बोला, मुझे लगता है कि वर्कर मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस करेगा, मुझे लगता है कि कोर्ट मेरे अगेंस्ट जजमेंट देगा, मुझे लगता है कि 30,000 रुपए का क्लेम या कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कोर्ट बोल सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट करके रख दिया। जैसे ही लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा है किसी भी अमाउंट से, इस पर्टिकुलर केस पे 30,000 से, तो ये मान के चलो कि प्रॉफिट से हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए 30,000 निकाल के रख दिया। अच्छा, अब हमें एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट बेसिकली 5 अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अभी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के चैप्टर में कर रहे हैं, लेकिन यही एडजस्टमेंट ऐसा ही किसमें होगा, एडमिशन में होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही किसमें होगा, रिटायरमेंट में होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही किसमें होगा, डेथ में होगा। तो ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट केवल इस चैप्टर का नहीं है, बट एक ऐसा चैप्टर है जो आने वाले सभी चैप्टर्स में
कंटिन्यूएशन में बिल्कुल ऐसा ही हम करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा है 30,000 से। हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमें एडजस्टमेंट कैसा है। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होगा हमारे में, वो बेसिकली एडजस्टमेंट ही नहीं होगा, नो एडजस्टमेंट, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, केवल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 से अपीयर कर रहा है और एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। क्या कोर्ट ने कोर्ट पे केस किया, क्या कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट कोर्ट पे जजमेंट दिया, कुछ भी जिक्र ही नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि हमें क्लेम देने की जरूरत नहीं। क्लेम मींस कॉम्पेंसेशन, या तो वर्ड होगा कॉम्पेंसेशन या फिर वर्ड होगा क्लेम। इन दोनों के बारे में जब जिक्र ही नहीं है, दैट मींस एडजस्टमेंट के बारे में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, हम ये मान के चलेंगे कि हमें क्लेम देना ही नहीं है, हमें रिजर्व देना ही, हमें रिजर्व से एक पैसा का क्लेम नहीं देना। हम क्या मानेंगे, ना उसने केस किया, ना कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट कोर्ट पे मेरे अगेंस्ट जजमेंट दिया। तो हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं एबीसी का ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, मान रहे हैं बस। क्वेश्चन में एबीसी का शेयर दिया है 3:2:1 और ओल्ड न्यू रेशियो 1:1:1 है। रिजर्व जब हमने क्रिएट किया उस टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1 था। कल से इन फ्यूचर वो कैसे शेयर करने वाले, 1:1:1 में। जब ये रिजर्व क्रिएट किया गया था उस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1। मान लो ये रिजर्व क्रिएट नहीं होता, मान लो वर्कर के लिए हमने कॉम्पेंसेशन के लिए रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया होता, ये प्रॉफिट में जुड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया होता। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पहला केस क्या है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट WCR। हमने क्या माना, कोई क्लेम हम नहीं देंगे, तो WCR को बांट दो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे 2A 2B 2C। मैं हमेशा अपने सभी वीडियो में बोलता हूं, मैं कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं लिखूंगा, आप डिसाइड करोगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड यदि क्वेश्चन में दिखा है तो आप यहां एस करंट अकाउंट लिखोगे, यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है तो आप यहां कैपिटल अकाउंट लिखोगे। मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में जब भी मैं पार्टनरशिप का करता हूं तो आपको इस चीज को इंडिकेट करता हूं कि आई विल राइट एबीसी, आई विल नॉट राइट, आई विल नीदर राइट कैपिटल नॉर राइट करंट अकाउंट। इसे आपको डिसाइड करना है। इस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो हमने क्रिएट किया है 30,000, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15,000, 10,000 एंड 5,000 में बढ़ जाएगा। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं बिफोर वी गो टू केस नंबर 2। जब एडजस्टमेंट में कुछ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, केवल रिजर्व दिया है। और याद रखना यही एडमिशन में भी है, यही रिटायरमेंट में भी, यही डेथ में भी है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 है और उसके बारे में क्लेम या कॉम्पेंसेशन के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं किया कहा गया, तो हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्यों मान देंगे, ये मानकर बांटेंगे, ये मानकर नहीं। अरे क्लेम होगा तो क्वेश्चन में बोला होगा ना क्लेम है, अरे नहीं बोला तो इसका मतलब क्या है, क्लेम नहीं है, हमने अज्यूम नहीं किया। एग्जैक्टली वही है, अरे क्लेम होगा तो क्वेश्चन में बोला होगा ना इतना क्लेम है, अच्छा बोला नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्लेम नहीं है, बांट दो WCR। अच्छा केस 2 भी केस 1 जैसा ही है, बिल्कुल नो कॉम्पेंसेशन। पहले केस में क्या है, क्लेम के बारे में बोला ही नहीं गया, उसने कुछ नहीं बोला, तो हमने क्या माना, क्लेम है ही नहीं, तो हमने क्या किया, WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस क्या है मालूम है, क्वेश्चन बोल रहा है एडजस्टमेंट में देयर इज नो क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन, देयर इज नो क्लेम और कॉम्पेंसेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। पहले केस में हमने माना कि कोई क्लेम नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला नहीं है क्लेम देने के लिए। सेकंड केस में बोल रहा है क्लेम या कॉम्पेंसेशन देना नहीं है, तब भी एंट्री वही होगी। सो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का मतलब एक ही है, लेकिन दो अलग अलग केसेस हो जाते हैं, इसलिए मैंने दो अलग अलग केसेस उसमें लिखे हैं। केस 3 क्लेम ₹21,000। अब केस 3, 4 और 5 को पहले समझते हैं। हमने रिजर्व कितना क्रिएट किया, 30,000। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, मैंने रिजर्व क्रिएट किया ये सोचकर कि 30,000 का कॉम्पेंसेशन में पे करना पड़ सकता है। थर्ड केस क्या है, जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया उससे कम मैं कॉम्पेंसेशन दे रहा हूं। फोर्थ केस क्या है, एग्जैक्टली उतना ही कॉम्पेंसेशन दे रहा हूं। फिफ्थ केस क्या है, उससे ज्यादा दे रहा हूं। तो 3 केसेस, पहला 2 केस क्या है जहां कॉम्पेंसेशन है ही नहीं। थर्ड केस क्या है, मैंने जितना रिजर्व किया उससे कम कॉम्पेंसेशन। फोर्थ केस क्या है, जितना मैंने रिजर्व किया उतना ही कॉम्पेंसेशन। फिफ्थ केस क्या है, जितना मैंने रिजर्व क्रिएट किया उससे ज्यादा कॉम्पेंसेशन।
अरे मैंने तो सोच करके 30,000 निकाला, मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 30,000 निकाला। अरे जरूरी नहीं कि कोर्ट में वही ऑर्डर मुझे दे कि इतना ही पे करो, हो भी सकता उससे कम, उतना ही और उससे ज्यादा। यही 3 केसेस है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये रिजर्व से कम, ये रिजर्व बराबर, ये रिजर्व से ज्यादा। अब हम केस 3 को करते हैं। केस 3 हमें कितना कॉम्पनसेशन देना है? 21,000 का। रिजर्व हमने कितना क्रिएट किया? 30,000। तो 9,000 बच गया। उस 9,000 को क्या करेंगे? जैसे हमने यहां बांटा है ना 30,000 को, क्यों? क्योंकि क्लेम था ही नहीं। यहां क्या है? अब हमारा 9,000 रुपया बच गया। उस 9,000 को हम क्या करेंगे? बांट देंगे। WCR 30,000। हमें क्लेम कितना देना है? वर्कर को कितना देना है? 21,000। उसको बोला जाता है क्लेम या क्लेम फॉर वर्कर कॉम्पनसेशन। कितना? 21,000। इसे क्या लिख सकते हो? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो, या क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। यहां कुछ बुक में क्या लिखा था? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। एनीथिंग यू कैन क्रेडिट। यू कैन क्रेडिट क्लेम, यू कैन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, यू कैन क्लेम फॉर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। व्हाट आर द केस फाइंड इट। और जो बच गया 9,000 उसको ABC में बांट दो। 9,000 को किस पे बांटेंगे? 3:2:1। 4,500, 3,000 और 1,500। फिर से केस 3 हम देखते हैं। जब क्लेम कम है रिजर्व से, जितना क्लेम है उसे क्लेम में ट्रांसफर कर दो रिजर्व से, बाकी जो बच गया उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो ABC में, ओल्ड रेशियो में। वो ABC ओल्ड पार्टनर्स है 3:2:1 में हमने उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, केस 4 क्या हो गया? केस 4 में क्या है? क्लेम 30,000 है। अच्छा, इसमें हमारा कुछ बचा है पैसा? नहीं। तो क्या करो? पूरे के पूरे जो हमने रिजर्व क्रिएट किया क्लेम के लिए, उसे क्लेम में ट्रांसफर कर दो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना? 30,000, 30,000। इस तरीके से हमारे 5 में से 4 केसेस हो गए। फिर से रिपीट करते हैं। पहले केस और दूसरा केस का मीनिंग एक ही है। तो हमने क्या करा? WCR को ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हमें क्लेम और कॉम्पनसेशन देना ही नहीं है रिजर्व से, तो उसे ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। जब क्लेम कम है किससे? WCR से, जो बच जाता है उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में। और जब क्लेम और रिजर्व बराबर होते हैं, बचता नहीं है, तो WCR को क्या कर दो? क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अच्छा, केस 5 जनरली कई बार आया है एग्जाम में, बोर्ड पे बहुत बार आया है। मैं स्टैंड अलोन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, अलग से क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या एडमिशन हो, या रिटायरमेंट हो। इफ यू सी 10 ईयर पेपर, इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी दिस एडजस्टमेंट। क्या है? हमने रिजर्व क्रिएट किया 30,000, लेकिन क्लेम हमें देना पड़ रहा है 39,000। दैट मींस रिजर्व जो मैंने क्रिएट किया उससे ज्यादा मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है, क्लेम देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मालूम है? ये 9,000 जो डेफिसिट है मेरे रिजर्व का, उसे मुझे निकालना है। कहां से? प्रॉफिट से। क्या मैं निकाल सकता हूं प्रॉफिट से? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया तब ना जाके बैलेंस शीट बना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं निकाल सकता। जब प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है, उसके बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 9,000 का लॉस जो हो रहा है, या एक्सपेंसेस जो हो रहा है, या फ्यूचर में जो हमारा लॉस होने वाला है, उसे हम कहां से निकालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकालेंगे। जितना मेरे पास रिजर्व है WCR 30,000, उसको तो मैं ट्रांसफर करूंगा ही करूंगा क्लेम में, लेकिन क्लेम मुझे कितने का चाहिए? 39,000 का चाहिए। डेफिसिट कितना हो गया? 9,000। उसे मैं कहां से निकालूंगा? रीवैल्यूएशन से निकालूंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 9,000। ये हमारा क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 39,000। फिर से रिपीट करता हूं, केस 5। WCR कितना है? 30,000। क्लेम कितना बोला कोर्ट में पे करना है? 39,000। 9,000 और भी हमें चाहिए, लेकिन रिजर्व में कितना है? केवल 30,000 है। वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। और 9,000 मुझे कहां से चाहिए? प्रॉफिट से चाहिए, लेकिन प्रॉफिट से मैं निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि P&L अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया ना, इसका मतलब P&L अकाउंट बन गया। हमने 11th क्लास में सीखा है ना, बैलेंस शीट बनाने के बाद पहले हमें P&L अकाउंट बनाना है। तो P&L अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया, तो हम कहां से निकालेंगे? एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट।
प्रॉफिट के बाद के खर्चे कहां दिखाएंगे? यदि हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के बाद P&L के बाद, या लॉस होता है फॉर व्हाट फ्रॉम व्हिचएवर क्वार्टर, उसे हम दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। WCR से 30,000 लिया, रिवैल्यूएशन से 9,000 ले लिया, ये खर्चा है हमारा, और हमने क्लेम दे दिया 39,000 का। अब ये जो रिवैल्यूएशन है बेसिकली हमने डेबिट किया है, ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करके, ये बेसिकली हमारा लॉस है। इस लॉस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स में करेंगे। पार्टनर्स कौन थे? ABC टू रिवैल्यूएशन। कितना? 9,000। किस रेशियो में लॉस बढ़ जाएगा? 3:2:1, 4,500, 3,000 एंड 1,500। ए को डेबिट करेंगे 4,500 से, बी को डेबिट करेंगे 3,000 से, और सी को डेबिट करेंगे 1,500 से। और रिवैल्यूएशन जो हमने लॉस दिखाया है, ये बेसिकली किसकी एंट्री है? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। क्विकली टू रिकैप, WCR 30,000 है, यदि कॉम्पनसेशन नहीं देना है तो हम इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। यदि कॉम्पनसेशन इससे कम है, क्लेम इससे कम है, तो जितना क्लेम है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे क्लेम में, बाकी जो बच गया उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। इसी के बराबर क्लेम है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किस में? क्लेम में। WCR टू क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन, बैलेंस हमारे पास बचता नहीं है। लेकिन यदि क्लेम इससे ज्यादा है तो पहले हमें उस अमाउंट को निकालना पड़ेगा। कहां से निकालेंगे? उस अकाउंट को हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। WCR से 30,000 निकाला, इस वाले हमारे अजम्पशन ने 9,000 रुपए का हमें रिवैल्यूएशन से निकाला। WCR को डेबिट किया 30,000, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया 9,000, टू हमने क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन कर दिया 39,000, और ये 9,000 बेसिकली लॉस है। किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सो ABC debited to revaluation. With this we come and conclude treatment of WCR. Immediately after this we will be starting with IFF, Investment Fluctuation Fund.